रोमांच और रहस्य। उस सभ्य आदमी ने पुराने लकड़ी के मेज पर एक ताजा सेब रखते हुए कहा, सेब खाओ। छत पर जल रहे बल्ब के प्रकाश में नीचे रखा हुआ वो सेब किसी प्रेमिका के होठों की तरह ही लाल और चमकदार था, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि खून के रंग का ही था। छत की चेन से लटक रहा बल्ब हल्के हल्के इधर उधर झूल रहा था। उस सभ्य आदमी ने जूली को करीब 1 दर्जन सेब पहले भी दिए थे। उसने एक बार उस सेब को देखा। वो सेब उस सभ्य व्यक्ति ने जूली को एक एक करके दिए थे और सभी को जूली के पास पड़े एक मेज पर रख दिया था। जूली नहीं जानती थी कि वो छोटे से लकड़ी के बने कमरे में कैसे आ गई थी। हवा में धूल और नमी थी। वो एक भारी कंबल में लिपटी थी और उस मोटे कंबल में उसको पसीना आ रहा था। वो सभ्य व्यक्ति शानदार सफेद सूट में था। उसने सेब के रंग की ही लाल टाई पहनी थी। उसके बाल बहुत ही करीने से बने हुए थे। उसकी आवाज भी सेबों की तरह मीठी थी। बहुत ठंडे और मीठे हैं ये सेब। जूली को वो सब डरावनी कहानियां याद आ रही थी जो उसने बचपन में सुनी थी। जहर देकर मारने की कहानियां भी थी उसके दिमाग में। और अब ये सभ्य व्यक्ति उसको सेब खिलाने की जिद कर रहा था, वो भी इतने सारे सेब। वो रोने लगी। प्लीज मुझे घर जाना है। उसने फिर से मीठे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जरूर मेरी जान, लेकिन पहले एक सेब तो खा लो। उसने एक और सेब मेज पर रख दिया। वो जब जब कुछ बोलती थी वो एक और सेब मेज पर रख देता था। अब मेज पर कुल 14 सेब हो गए थे। उसने एक बार उठकर जाने की कोशिश भी की थी, पर उस सभ्य व्यक्ति ने उसको घूरकर इस ढंग से देखा कि वो कुर्सी से उठ ही नहीं सकी। वो जब भी उठने की कोशिश करती थी उसको वापस कुर्सी पर बैठने के लिए उस सभ्य व्यक्ति की आंखें ही काफी होती थी। वो अपनी जगह पर बैठी रही। तभी उसने उसको एक और सेब दिया। उसके पास बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उस कमरे में दरवाजा था भी या नहीं। बल्ब का मंद प्रकाश सिर्फ जूली और उस यातना देने वाले पर ही पड़ रहा था। वो सोचने लगी कि वो फिर कभी अपने घर नहीं जा सकेगी और जेरेमी से कभी भी नहीं मिल सकेगी। हालांकि वो अपने काम से घृणा करती थी, पर उसको लगने लगा था कि वो काम पर फिर कभी नहीं जा सकेगी। वो फिर कभी चीज नहीं खा सकेगी और फिल्में नहीं देख सकेगी। वो अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल सकेगी और पड़ोसी की डिनर पार्टी में भी नहीं जा सकेगी। वो जानती थी कि वो बहुत चीजों से दूर हो जाएगी। उसने बहुत ही धीमे स्वर में उस सभ्य व्यक्ति से कहा, क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है ना? जरूर है, लो एक सेब खाओ। वो 15वां सेब था जो उसने मेज पर रख दिया। वो पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से उस सेब को अपने कांपते हुए होठों से लगा लिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की। वो धीरे से उस सेब का एक टुकड़ा अपने दांतों से काट लिया। वो बहुत ही मीठा था, अमृत की तरह ही स्वादिष्ट, ठीक वैसा ही जैसा कि उस सभ्य व्यक्ति ने कहा था। मीठा रस उसके मुंह में भर गया और सेब की खुशबू उसको बहुत ही अच्छा आभास करवाने लगी। जैसे जैसे वो खाती गई वो और भी उत्तेजित होती गई। उस सेब को खाने के बाद वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सभ्य व्यक्ति ने अपने जेब से एक रुमाल निकालकर उसको दे दिया। वो रेशम का लाल रुमाल था, सेब के ही रंग का। उसने उस रुमाल से धीमे से अपना मुंह साफ किया और फिर वो रुमाल उसको वापस दे दिया। फिर उसने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा, शुक्रिया, क्या अब मैं जा सकती हूँ? सभ्य व्यक्ति मुस्कुराया, जरूर जरूर, क्यों नहीं। वो मेज की तरफ संकेत करके बोली, क्या मैं ये सेब अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ ले जाओ। उसने वो सेब एक कपड़े के बैग में रखकर उस लड़की को दे दिया। फिर वो उसको दरवाजे की तरफ ले गया। जल्दी से सोफे से उठकर जेरेमी ने कहा, ओ मेरी जान, तो तुम आ गई? कहाँ थी तुम इतने घंटों से कहाँ थी? तुम अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। जूली ने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ करना जेरेमी,
मैं राशन की दुकान पर गई थी और तुम जानते हो कि वहाँ कितनी भीड़ होती है। जेरेमी ने उसको बाहों में बांधकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ। क्या सामान घर के अंदर लाने में मेरी मदद की जरूरत है? नहीं शुक्रिया। उसने अपने हाथ में उठाए हुए शॉपिंग बैग मेज पर रख दिए और फिर अपने पति को सोफे की तरफ ले गई। उसने जेरेमी के जूते उतार दिए, फिर उसके पाँव को धीरे धीरे मलने लगी। वो मुस्कुराने लगा और उसके गालों और बालों पर हाथ फेरने लगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम आज कुछ परेशान से दिख रहे हो। वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी जूले ने थैले में से एक सेब निकालकर उसकी ओर फेंकते हुए कहा, लो सेब खाओ। जेरेमी हैरान था कि वो उस पर इतने अत्याचार करता था, उसके पैसे लेता था, उसको पीटा करता था और उससे दिन भर काम करवाता था, और जूली उसको इतने प्रेम से वो सेब खिला रही थी। जूली भी एक सेब खा रही थी, पर उसकी आंखों के सामने उस सब व्यक्ति का चेहरा घूम रहा था और वो जानती थी कि वो उसको कल भी मिलने जाने वाली थी, शायद बार बार मिलने जाने वाली थी, या फिर जेरेमी को हमेशा के लिए छोड़कर हमेशा के लिए ही उस सभ्य व्यक्ति के पास जाने वाली थी। उसने हंसते हुए एक और सेब जेरेमी की तरफ उछालते हुए कहा, लो एक और सेब खाओ। वो उस सेब को लपकने के बाद जूली को हैरान नजरों से देख रहा था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।